हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। तो जैसे कि आप थंबनेल देखकर पता लग ही गया होगा आपको कि HSSC फार्मासिस्ट एग्जाम 2026 की आ, सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। एक आहट भी मिल चुकी होगी आपको कि हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी वैकेंसी आप लोगों के लिए आने वाली है। ह्यूज वैकेंसी, मोर देन 1000 वैकेंसी आप फार्मासिस्ट बच्चों के लिए जो फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अनाउंस हो चुकी हैं। हालांकि दोस्तों एग्जाम की डेट अभी नहीं आई है किसी तरह का, ना ही कोई ऑफिशियल सिलेबस भी देखने को मिला है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, अगर एग्जाम की डेट आने के बाद हम तैयारी करते तो हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम उस एग्जाम की प्रॉपर प्रिपरेशन कर पाए, क्योंकि समय बहुत कम होता है। तो इसलिए अगर हरियाणा गवर्नमेंट ने पहले से ही, हरियाणा सरकार ने पहले से ही अगर डेट को अनाउंस नहीं किया है लेकिन वैकेंसी को अनाउंस कर दिया है, ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बोलूंगा, वैकेंसीज को अनाउंस कर दिया है जो कि मोर देन 1000 वैकेंसीज है, तो उसके लिए हमें अभी से कमर कसकर तैयारी करना शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि यहां पर सिलेबस वही रहने वाला है, जनरल जो फार्मेसी का रहता है और नॉन फार्मा का रहता है, मोस्ट मतलब प्रोबेबल सिलेबस वही रहता है। सिलेबस कुछ भी हो, ठीक है ना, लेकिन हमें ये मान के चलिए कि फार्मा का पार्ट रहेगा और नॉन फार्मा का पार्ट रहेगा। तो यहां पर इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि मोटे मोटे तौर पर मैं आपके लिए एक स्ट्रेटजी लेकर आया हूं स्टेप बाय स्टेप कि हम HSSC फार्मासिस्ट एग्जाम 2026 की किस तरह से प्रॉपर प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं और अपना जो ड्रीम जॉब है, फार्मासिस्ट का ड्रीम जॉब है, उसको अचीव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं यहां पर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि स्ट्रेटजी विदाउट एक्शन इज जस्ट अ ड्रीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, याद रखना। बिना स्टडी के कोई भी चीज आपके लिए सपने की तरह होती है, और एक्शन विदाउट स्ट्रेटजी इज नाइटमेयर, और कोई भी एक्शन बिना स्ट्रेटजी के नाइटमेयर की तरह होता है। नाइटमेयर समझते हो, दुस्वप्न की तरह। तो दोस्तों यहां पर ना तो हमारे लिए एक एग्जाम कोई दुस्वप्न की तरह है, ना तो एक कह सकते हैं कि कोई बुरा सपना है या कोई बैड थिंग है। हमारे लिए तो ये ड्रीम जॉब है जिसका हम सपना कई सालों से देख रहे थे कि एक फार्मासिस्ट बनना है, हमें एक अच्छी जॉब ऑब्टेन करनी है। तो उसके लिए हमें अब कमर कसकर अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। तो यहां पर कुछ फैक्ट्स हैं एग्जाम से रिलेटेड। तो यहां पर अगर देखेंगे टोटल क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके 100, जिसमें से इंपॉर्टेंट चीज, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या है, देखिए टोटल मार्क्स जो होने वाले हैं वो 97.5 होने वाले हैं। क्वेश्चन 100 है लेकिन टोटल मार्क्स जो होंगे वो 97.5 होंगे, और टाइम जो रहने वाला ड्यूरेशन वो 105 मिनट का रहने वाला है, 1 आवर 45 मिनट्स। इसके अलावा यहां पर सुनने में आया कि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी, ठीक है ना, नेगेटिव मार्किंग का क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन अगर आप आंसर नहीं करोगे तो ये मार्क्स जो आपका ईच क्वेश्चन का जो वैल्यू है, ईच क्वेश्चन की वैल्यू कितनी है, 0.975 मार्क्स, ये आपको नहीं मिलेगा। फार्मेसी के वेटेज के बारे में बात करें, लगभग 70% वेटेज है, जीके और एप्टीट्यूड का 20%, और आपको प्रॉपर आपको नॉलेज होनी चाहिए किसकी, कंप्यूटर की, वो आपका 10% वेटेज रहेगा। तो गोल्डन रूल ये कहता है कि नो, अगर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। कहीं तुक्के से कोई क्वेश्चन सही हो गया तो हमें 0.975 तो मार्क्स तो मिलेगा। यस, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो हमें अगर किसी भी एग्जाम में माइनस मार्किंग अगर नहीं होती तो हमें सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ चलते हैं हम। तो यहां पर हम वेटेज के बारे में बात करें, सबसे पहले एक काम करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटी के हिसाब से देखें तो 70% जो पार्ट है फार्मेसी का है, तो ये सबसे पहले हमें फोड़ना है, ये सबसे पहले हमें तोड़ना है। तो यहां पर अगर देखें फार्मेसी में सबसे ज्यादा जो पुराने पेपर्स की जो एनालिसिस है, ना केवल हरियाणा फार्मासिस्ट बल्कि दूसरे फार्मासिस्ट एग्जाम की जो एनालिसिस है, उसके हिसाब से अगर हम यहां पर बात करें दोस्तों, तो हाईएस्ट जो वेटेज वाले जो सब्जेक्ट देखने में आए हैं वो फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोलॉजी होते हैं। फार्मास्यूटिक्स आपको भी पता है कि छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं, कई सारे सब्जेक्ट से मिलकर बनता है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो यहां पर फार्मास्यूटिक्स का हाई वेटेज आपको देखने के लिए मिलेगा।
इसके अलावा अगर हम बात करें सेकंड जो वेटेज जो दिया गया फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इसमें इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल आपका एनालिसिस भी होगा और फिर फार्माकोग्नोसी। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों फार्माकोग्नोसी, तो इसको हम मॉडरेट वेटेज कैटेगरी में डाल सकते हैं दोस्तों। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि हाईएस्ट वेटेज है तो उसको ही पढ़ना है, मॉडरेट या मीडियम या लो वेटेज है उनको नहीं पढ़ना। पढ़ना हमें सबको है, लेकिन मैं आपको प्रायोरिटी बता रहा हूं कि हमें सबसे ज्यादा किस पर फोकस करना है। मीडियम वेटेज के बारे में बात करें तो यहां पर जूरिस्ट, जो कि हर एग्जाम की जान होती है। इसके अलावा फार्मेसी के एग्जाम में तो हॉस्पिटल फार्मेसी भी आएगा, तो यहां पर इजी रहता है। और अगर आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया तो ये आपको डेफिनेटली मार्क्स देकर जाएगा। इसके अलावा लो वेटेज में बात करें दोस्तों तो सोशल, फार्मेसी और बायोकेमिस्ट्री आते हैं। कम क्वेश्चन रहते हैं, बट इनको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आपको कई बार एक क्वेश्चन भी आपको सिलेक्शन के करीब पहुंचा देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कम्युनिटी फार्मेसी और क्लिनिकल फार्मेसी, इनका एक अच्छा सा रिवीजन एक पहले तो तैयार कर लिए, फिर एक अच्छा रिवीजन कर लिए, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट क्या होते हैं कि मिलते जुलते से हैं। तो आप अगर एक बार इसको अच्छे से तैयार कर भी लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब बात करते हैं हम जनरल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड, जिसका 20% के आसपास वेटेज है। तो जनरल अवेयरनेस में बात करें तो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में आप बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा हरियाणा जीके की भी आपको कह सकते हैं कि प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपको हरियाणा में काम करना है तो हरियाणा के बारे में पता होना चाहिए, उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, कल्चर और एनवायरमेंट। इसके अलावा रीजनिंग में बात करें तो वर्बल और नॉन वर्बल्स आपको अच्छे से कमांड होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बात करें मैथमेटिक्स से, बेसिक अर्थमेटिक और परसेंटेज और एवरेज वाले सम्स आ सकते हैं, तो इनकी भी प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा साइंस में अगर हम बात करें तो आपके लिए यहां पर जनरल साइंस जो कि 10th लेवल का है वो आपको तैयार करना है। अब तो ये तो बात होगी वेटेज के हिसाब से हमें क्या क्या करना है, लेकिन कैसे करना है, रोज का प्लान क्या होना चाहिए, डेली प्लान क्या होनी चाहिए, शेड्यूल क्या होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक खास प्लान बनाया आपके लिए। कम से कम डेली, जब तक एग्जाम के 1 महीने पहले तक अगर हम बात करें तो 5 से 6 घंटे डेली का टारगेट रखिए। आपको इतना तो पढ़ना है, समय निकालिए। आप जॉब कर रहे हैं, कहीं पर कुछ भी कर रहे हैं, या आप जॉब नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये काम जरूर करना है। आप प्लान अपना बना सकते हैं, मैंने बनाया आपको। मॉर्निंग में 1 आवर फार्मास्यूटिक्स थ्योरी और एमसीक्यू के साथ शुरू करिए 1 आवर का। फिर मॉर्निंग 1 आवर में ही फार्माकोलॉजी, जैसे ड्रग क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आते हैं फार्मासिस्ट में, बहुत ज्यादा डीप नहीं आते, और एमसीक्यूज कर लीजिए, ये भी 1 आवर का है। फिर दिन में आपका अपना सुबह खत्म हुई आपकी, दिन में अपना नहाया धोया, खाना पीना खाया, उसके बाद दिन में पढ़ने के लिए बैठ के 1 घंटा पढ़ा अपना फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। अगर आप कहीं जॉब नहीं करते, अगर जॉब करते हैं तो सुबह ये सारा काम निपटा के जाना पड़ेगा आपको। मॉर्निंग, आफ्टरनून भी आपकी मॉर्निंग ही होगी। फिर अगर आप जॉब करते हैं तो ये तीनों काम आपको सुबह ही कर लेने, तीनों सब्जेक्ट। फिर इवनिंग की तरफ आते हैं तो इवनिंग में आपका क्या आ जाता है, आपका हरियाणा जीके, नॉन फार्मा वाला पार्ट, ठीक है ना। कम से कम छोटे छोटे टॉपिक्स रहते हैं, 30 टॉपिक आप उठा सकते हो। सोते समय नाइट में प्रीवियस ईयर के पेपर्स, ऐसा नहीं कि जरूर हरियाणा फार्मासिस्ट का हो, दूसरे एग्जाम के भी पेपर उठा सकते हैं, दूसरे फार्मासिस्ट के भी, और मॉक टेस्ट कर सकते हैं। और रात में सोने से पहले जो आपने आज पढ़ा वो पूरा एक बार रिकॉल करिए। अब यहां पर आप प्लान भी बदल सकते हैं। यहां पर जैसे फार्मास्यूटिक्स आपका कंप्लीट हो गया तो इसकी जगह आपका दूसरा सब्जेक्ट आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और इधर फार्माकोग्नोसी लेकर आ जाइए। मतलब दूसरे सब्जेक्ट जो अभी टच नहीं है ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद उनको उठा लीजिए। तो ऐसे ऐसे करके आपको रोटेट करना है अपना सब्जेक्ट। तो यहां पर अगर आपका, ठीक है ना, अगर आपका 4 वीक रह गए एग्जाम के, मतलब लास्ट टाइम बिल्कुल एकदम से एग्जाम नजदीक आ गया है, लास्ट मंथ की स्ट्रेटजी होती है, वैसे लास्ट मंथ की स्ट्रेटजी भी हम बताएंगे, लेकिन अभी ये मोटी मोटी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए एग्जाम के लास्ट मंथ के लिए। तो जैसे आपका समझिए वीक 1 पहला 1 है, मतलब जैसे सपोज दैट मई के मंथ में एग्जाम है, तो अभी फर्स्ट वीक चल रहा है, तो आपने फार्मास्यूटिक्स, फार्मा केमिस्ट्री और दूसरे माइनर सब्जेक्ट उठा लेने हैं। डेली 5 आवर, और मैं तो बोलूंगा 5 to 8 आवर्स करिए, क्योंकि लास्ट मंथ है, आप बढ़ा दीजिए टाइमिंग, ठीक है ना। मॉक टेस्ट लगाइए, पीवाईक्यू लगाइए, ठीक है, थ्योरी भी पढ़िए, प्रैक्टिस भी करिए। इसके अलावा वीक 2 में अगर हम बात करें तो फार्माकोलॉजी और फार्माकोग्नोसी करनी है, और इनका भी थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहना है। ये पढ़ना है लेकिन इनका भी रिवीजन करना है, ठीक है, क्योंकि एक बार आप तैयार कर चुके, लेकिन एक बार और रिवीजन करना है। तो यहां पर 5 to 8 आवर यहां पर भी रखना है। फिर उसके बाद लास्ट में आपको जूरिस्प्रूडेंस 3rd वीक में, और हरियाणा जीके और कंप्यूटर स्किल्स जो है आपकी वो करना है आपको 4 to 8 आवर्स, वही टाइमिंग आपको रखनी है। पुराने वाले का भी रिवीजन करते जाना है। देखिए, नया जब भी पढ़े या नया कुछ भी पढ़े, पुराने का रिवीजन जरूर करें। उसके बाद एग्जाम बिल्कुल पास आ गया तो फाइनल रिवीजन लगा ले, चाहे वो नॉन फार्मा को चाहे फार्मा को। आप तेजी से रिवीजन करें,
तेजी में टेस्ट लगाएं, मॉक टेस्ट करें, साथ ही साथ आप यहाँ पर PYQ भी कर सकते हैं। आप इसमें करीब करीब 6 से 10 घंटे का आपको टाइम देना है, ठीक है ना, और मॉक टेस्ट 6+ लगाने हैं। तो यहां पर ठीक है, वीकली टॉपिक रिवीजन और मॉक टेस्ट पर बहुत ध्यान देना है आपको। ओके, अब यहां पर रिवीजन स्ट्रेटजी पर मैं आपको बताता हूं कि रिवीजन स्ट्रेटजी क्यों है। तो स्टेप 5 जो है इंपॉर्टेंट रिवीजन स्ट्रेटजी, भूलना मना है। जैसे कहते हैं ना कि डरना मना है, उसी तरीके से किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भूलना मना होता है। डेली रिवीजन 30 मिनट बिफोर स्लीप, मैंने आपको पहले बताया सोने से पहले 30 मिनट आपको पहले रिवाइज करना है। जो आज पढ़ा उसको रिवाइज कर रहे हैं, उससे रिलेटेड 10 से लेकर 50 MCQ भी करें। जो भी आपको गलत आंसर मिल रहा है उस गलत आंसर को आप नोटबुक में लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर एक बार आपने अपनी गलती को पहचान लिया, वो गलती आपको दोबारा परेशान नहीं करनी। वीकली रिवीजन का प्लान बनाइए। एवरी संडे आप जो भी आपने पढ़ा है उसको सारे को रिवाइज किए। पूरे हफ्ते का एक टेस्ट दीजिए, वीकली टेस्ट दीजिए, ठीक है ना। और MCQs जो हैं आपने अगर सॉल्व कर लिए हैं तो कोई अच्छी बात है, सॉल्व नहीं किए हैं तो अच्छी उसको सॉल्व करिए, और जो कर चुके हैं उनको रिवाइज भी कर सकते हैं। हरियाणा जीके के 100+ क्वेश्चंस रिवाइज करें। इसमें हरियाणा जीके के अलावा आपके दूसरे भी हो सकते हैं, कंप्यूटर स्किल्स के भी, अर्थमेटिक के भी, मैथमेटिक्स के, जो भी आपका नॉन फार्मा वाला पार्ट है वो भी आप संडे को MCQ के साथ में इसको कंपाइल करें। फिर लास्ट 3 डेज बिफोर एग्जाम, एग्जाम के पहले, हालांकि ये चीज अभी नहीं बोलनी चाहिए लेकिन फिर भी एक जनरल रूल रहता है कि नया टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़ना है, एग्जाम से पहले पुराने को रिवाइज करना है। फॉर्मूला चार्ट्स, ड्रग टेबल, एक्ट सेक्शन, ये ही देखना है। ये आप जैसी जैसे तैयारी करेंगे ये आप बनाते चलिएगा अपना। कोई भी ट्रिक्स बना ली, फॉर्मूला टेबल है, चार्ट्स बना लिए, ये सबको आपको बना लेना है। तो लास्ट में आपको रिवीजन में बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है ना। तो यहां पर कम से कम लास्ट 3 डेज में आपको 2 मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं, फुल सिलेबस वाले, ठीक है। अब उसके बाद स्टेप 6 क्या होता है, मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी। सबसे जरूरी है मॉक टेस्ट। आपका टेस्ट जरूर देना है। देखिए तैयारी अगर आप कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन टेस्ट देना मत भूलिएगा। हर संडे को फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटेंड करिए, और आफ्टर मॉक जो भी आपका मॉक टेस्ट होता है उसके बाद एनालाइज करना है आपको, कितने करेक्ट हुए, कितने रॉन्ग हुए, कितने स्किप हुए, जो गलत हुए वो क्यों गलत हुए, जो स्किप हुए वो क्यों स्किप हुए, और जो सही हुए वो क्यों सही हुए। ये सबको आपको एनालाइज करना है, ठीक है ना। अगले दिन वही सब्जेक्ट दोबारा पढ़े एक रिवीजन के तौर पर। नया पढ़ने से पहले पुराने को जरूर रिवाइज करें, और लास्ट 3 डेज ओनली फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट दें। सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज टेस्ट आप ना दे। ओके, तो यहां पर 7 स्टेप फॉर्मूला जो आपको सब समराइज करता हूं, यहां पर कंपाइल करता हूं। अंडरस्टैंड द वेटेज, मेक डेली टाइम टेबल, सब्जेक्ट वाइज स्मार्ट स्टडी, वीकली टारगेट, डेली एंड वीकली रिवीजन, 15+ MCQ टेस्ट विद एनालिसिस एंड एग्जाम डेट। एग्जाम डे के बारे में अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन, इस पर बात बाद में भी करेंगे, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया माइनस मार्किंग अगर ना हो तो हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी, किससे रिलेटेड, GSSC हरियाणा HSSC यानी हरियाणा फार्मासिस्ट एग्जाम की जो अपकमिंग वैकेंसी है जो आने वाली हैं उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी होने वाली है। तो दोस्तों अभी से जुट जाइए, सोचिए मत कि एग्जाम की डेट क्या होगी, ठीक है। बस आप तो अपनी तैयारी शुरू कर दी है। मैंने आपको एक स्टैंडर्ड प्रिपरेशन प्रोटोकॉल बता दिया है, उस स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल प्रिपरेशन को फॉलो करिए, और डेफिनेटली वो आपकी ड्रीम जॉब के लिए जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वो ड्रीम जॉब आपको मिलकर रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इस तरह के कुछ और भी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक आप मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।